हेलो स्टूडेंट, सभी को जय माता दी। और मैं एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट का भाषा एवं विचार। इसके बारे में आज मैं आपको भाषा एवं विचार के बारे में बताने जा रही हूँ। देख लें आप। भाषा क्या होता है? तो भाषा वाणी द्वारा व्यक्त एवं लोगों की इच्छा अनुसार चुने गए प्रतीकों व चिन्हों की वह व्यवस्था है जिससे मनुष्य समुदाय अपने भावों, विचारों तथा व्यवहार का परस्पर आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया या संप्रेषण करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा एवं विचार, ये भाषा क्या होता है कि अपनी दो लोगों के बीच या एक से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण एक माध्यम का जरिया भाषा होती है, जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा का विकास कब से शुरू होता है, या भाषा का जो भाषा का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। भाषा का विकास कब से शुरू हो जाता है? जन्म से ही शुरू हो जाता है। और एक किस फॉर्म में विकसित होता है? तो LSRW ये आप बिल्कुल सेम आपको इसी रूप में इस टॉपिक का अब एक एक लाइन बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसका एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। तो LSRW के फॉर्म में भाषा का विकास होता है। L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग। पहले बच्चा सुनता है, जब जन्म होता है तो बच्चा सुनता ही रहता है, कुछ बोलता नहीं है, लेकिन सुनता रहता है। फिर धीरे धीरे वो पहले सुनता है लिसनिंग, फिर बोलना शुरू करता है तो स्पीकिंग, फिर पढ़ना शुरू करता है यानी रीडिंग, और फिर राइटिंग, फिर उसको लिखना सिखाते हैं तो राइटिंग। तो बच्चे में जो भाषा का जो विकास होता है वो जन्म से ही शुरू हो जाता है और LSRW के फॉर्म में शुरू होता है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के फॉर्म में। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार, प्रोफेसर जो स्मिथ थे, इन्होंने क्या बताया कि जो 1 साल का जो बच्चा होता है वो 3 शब्द बोल सकता है। 2 साल का बच्चा 272 तक शब्द बोल लेगा, और 3 साल का जो बच्चा होता है वो 2072 शब्द तक बोल सकता है। 1 साल का बच्चा ओनली 3 शब्द बोल पाएगा। एक एवरेज है ये। 2 साल का बच्चा, इसमें कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 साल का बच्चा 272, आप याद रखना, इनसे क्वेश्चन आते हैं प्रोफेसर स्मिथ ने क्या बताया था। तो इन्होंने 1 साल के बच्चे का 3 शब्द, 2 साल के बच्चे का 272 और 3 साल के बच्चे का इन्होंने 3 साल तक बताया था तो 2072, सिर्फ एक जीरो बढ़ाना है। 2 साल के बच्चे के लिए आपको क्या करना है? 272, और जहाँ 3 साल की बात आ जाए वहाँ सिर्फ एक जीरो बढ़ाना है और सेम डिजिट रखना है। तो ये हो गया प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, भाषा का विकास जो होता है वो जन्म से ही शुरू हो जाता है। LSRW के फॉर्म में होता है। पहले बच्चा लिसनिंग करता है, फिर स्पीकिंग करता है, फिर रीडिंग करता है और फिर राइटिंग करता है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार, प्रोफेसर स्मिथ ने क्या बताया था कि 1 साल का बच्चा 3 शब्द बोल सकता है, 2 साल का 272 तक शब्द बोल सकता है और 3 साल का बच्चा 2072 शब्द बोल सकता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। भाषा के प्रकार, जैसे भाषा कितने प्रकार की होती है। तो पहला वाचिक भाषा। वाचिक भाषा यानी आप समझ लीजिए कि वाणी के द्वारा जो भी हम बोलते हैं, हम बोलकर अपना संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन बोलकर करते हैं, उसको हम वाचिक भाषा कहते हैं। जिसमें हम अपनी वाणी का, अपनी बोली का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, उसको वाचिक भाषा। सांकेतिक भाषा, जहाँ वाणी के साथ साथ में संकेत मीन्स आपके हाव भाव भी भाषा एक संप्रेषण का एक माध्यम बन जाए, जहाँ आपके एक्सप्रेशन भी संप्रेषण का माध्यम बन जाए, उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं। जैसे आपने हाथों से या अपनी पूरा सिर हिला के आपने हाँ ना में जवाब दे दिया, या अपने हाथों से जवाब दे दिया किसी चीज़ का, तो वो एक सांकेतिक भाषा हो गई। लिखित भाषा, ये जब हम किसी चीज़ को लिखकर बोलते हैं तो वो भी एक भाषा, एक प्रकार की, उसको लिखित भाषा। जैसे आजकल के टाइम में व्हाट्सअप हुआ, आपका फेसबुक हुआ, तो इसमें मैसेज के द्वारा हम अपना संप्रेषण करते हैं एक दूसरे से, तो लिखित भाषा हो गई। भाषा के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की संरचना। भाषा की संरचना क्या है? तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अच्छे से देख लें, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं और इनको आप इंग्लिश में ही याद रखना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हिंदी की अपेक्षा। तो देखें, ये फोनीम, मॉर्फीम,
सिंटैक्स और सेमेनेटिक्स, ये क्या है इस चीज़ के बारे में आप जानें, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फोनीम, फोनीम क्या होता है? ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। वैसे इसको ध्वनि ग्राम भी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन आप इंग्लिश में बेटर याद रखो, क्योंकि इसको कई बार इंग्लिश में तो इसकी स्पेलिंग रहेगी और हिंदी में भी इसको फोनीम ही लिख के आ जाएगा। तो आप इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश बेटर रहेगी इसके लिए। तो ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? फोनेम। जैसे जब छोटा सा जो बच्चा होता है, जब वो कोई एक एक अक्षर बोलना शुरू करता है, जैसे रोते रोते वो आ बोल दिया या हा उसके मुंह से निकल गया, ए मुंह से निकल गया, तो ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है जिसको हम फोनीम कहते हैं। जैसे ए बोल दिया, के बोल दिया, आ बोल दिया, हा, का, मा, ला, ता, कुछ भी उसके मुंह से जो निकला वो क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई फोनीम। मॉर्फीम क्या होता है? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी, और याद रखना कैसी है? अर्थपूर्ण इकाई। ये सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, जैसे कोई एक ऐसा शब्द बोल दिया जो शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है कि इसने, अब ये यहाँ पे फोनीम में क्या था, कोई उसने आ बोल रहा है या हा बोल रहा है, तो ये कोई अर्थपूर्ण तो है नहीं अपने आप में, इसका कोई अर्थ तो होता नहीं। लेकिन मॉर्फीम एक ऐसा है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है जहाँ से भाषा शुरू होती है। सबसे छोटी मीन्स यहाँ पे एक शब्द बोलना बच्चा शुरू करेगा। जैसे उसने बोल दिया कैट, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कैट, उसको कहीं कैट दिखी है तब उसने कैट बोला। बैट बोल दिया, या मान के चलो उसने एप्पल देखा, उसने बोल दिया एप्पल, या उसने खाना बोल दिया तो ये, या उसने वाटर बोल दिया, तो आप ये अपने आप में एक अर्थपूर्ण इकाई है। एक शब्द बोलना उसने शुरू किया है तो आप समझ सकते हो कि एक इसको क्या बोलते हैं? मॉर्फीम बोलते हैं। और इसको क्या मॉर्फीम है क्या? तो भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। अब बात करें सेंटेक्स की। सेंटेक्स क्या होता है? यहाँ पे बच्चा वाक्य संरचना करना सीख जाता है। यहाँ पे एक एक अक्षर बोलना शुरू किया, यहाँ पे शब्द बोलना शुरू किया, और यहाँ पे वाक्य की संरचना करना शुरू कर देगा। लेकिन जो वाक्य की जो संरचना होगी उसको उस मेथड का ज्ञान नहीं होता है, तो वो उस वाक्य को किसी भी तरह से उसको नहीं पता होता कि कहाँ कौन सी चीज़ लगाना है। तो हो सकता है ऊट पटांग वाक्य बनाए कहीं कुछ का कुछ, लेकिन वो शब्दों को जोड़कर बोलना शुरू कर देता है, मतलब यहाँ वाक्य की संरचना करना शुरू कर देता है। आगे देखें, अब ये बात करें सेमेंटिक्स। ये क्या होता है? यहाँ पे बच्चा अर्थपूर्ण वाक्य संरचना शुरू कर देता है। जैसे कोई भी खाना है तो वो यहाँ पे अच्छे से बोल सकता है कि मुझे खाना खाना है। यहाँ पे हो सकता है कि मुझे खाना इतना ही बोल के रह जाए। अब यहाँ पे ये वाक्य संरचना यहाँ शुरू हो गया तो वहाँ यहाँ पे हो सकता है वो इतना ही बोल दे कि मुझे खाना, तो मतलब उससे उसकी जो माँ होगी वो समझ जाएगी, मतलब उसे खाना खाना है। यहाँ पे अर्थपूर्ण वाक्य पूरा वाक्य बोल सकता है कि मुझे खाना खाना है। ठीक है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास की जो अवस्था हैं वो देखते हैं कि भाषा का विकास कैसे कैसे होता है। तो जन्म से बात करें तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे क्या होता है? उसका रोना या क्रंदन करना। उस टाइम पे बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, सिर्फ रोता है, जिसको रोना या क्रंदन बोलते हैं। जब बच्चा 6 वीक का होता है, इसके इन जो ए में जो आपको स्टेज पढ़ा रही हूँ इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बिल्कुल इसको याद कर लेना ऐसे ही कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जन्म में क्या होता है? रोना या क्रंदन करना। 6 वीक का बच्चा जब होगा, 6 वीक यानी बोले हम तो 6 सप्ताह का जब बच्चा होता है तो रोने के साथ कूकना यानी उसके रोने में चिल्लाने की आवाज़, एक अलग आवाज़ निकलना शुरू हो जाती है, तो उसको कूकना बोलते हैं। जब 6 मंथ का होता है, 6 मंथ 6 महीने का होता है, तो वो बलबलाना शुरू कर देता है। बलबलाना शुरू कर देता है, जैसे कि उसने रोने के साथ साथ में, या ऐसे ही अपने आप से बोलता रहता है माँ, मम 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 मम, या दादी, या कुछ भी उसने अपने मुंह से बोलना शुरू किया, चाचा, बुआ, वोई। उसको आत्म अनुकरण कोई एक शब्द बोलना शुरू करेगा, कोई एक अक्षर बोलेगा। यहाँ पे एक अक्षर बोलेगा, उस अक्षर को आत्म अनुकरण मीन्स अपना ही अनुकरण करके उस अक्षर को वो बार बार उसको बोलेगा। जैसे उसने पा बोल दिया तो वो बार बार बोलेगा पा 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 पा, ऐसे। दा बोल दिया तो बार बार बोलेगा दा 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 दा, ऐसे। तो ये 6 मंथ में बलबलाने की क्रिया शुरू हो जाती है। अब हम बात करें 12 से 18 महीने के बच्चे की। जब बच्चा 12 से 18 महीने का या 1 से 1.5 साल का होता है, ये दोनों उसमें आ सकते हैं, या 12 से 18 महीने आ जाए या 1 से 1.5 साल का आ जाए, तो इस टाइम पे बच्चा 1 वर्ड बोलना शुरू कर देता है। 1 वर्ड एक शब्द बोलना उसका शुरू हो जाता है, जैसे वो पापा या दादा या मामा, मामू, चाचू, बुआ, दादी, मम्मा, ऐसे एक एक शब्द बोलना शुरू कर देगा। 1 से 1.5 साल का बच्चा 1 वर्ड बहुत अच्छे से बोलना शुरू कर देगा। जब
2 ईयर्स का बेबी होता है, 2 साल का बच्चा होता है, तो वो 2 वर्ड बोलना, 2 शब्द बोलना शुरू कर देगा एवं न्यू वर्ड बनाना भी शुरू कर देता है। 2 शब्द बोलना शुरू कर देता है, एकदम नए शब्द भी बनाना शुरू कर देता है। वो नए नए शब्द खुद से कुछ भी नए शब्द बना के भी बोलने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें हम। इसके बाद जो अभी तक ये मैंने आपको अभी 5 स्टेज बताई हैं कि जन्म में रोना 6 वीक का होगा तो कूकना, 6 मंथ का होगा तो बलबलाना और आत्म अनुकरण करना। कोई भी एक अक्षर बोलेगा तो उसको बार बार बोलेगा। 12 से 18 महीने का बच्चा या 1 से 1.5 साल का बच्चा जो होगा वो एक शब्द बोलना शुरू कर देगा, पापा, दादा, मामू, चाचू, ऐसे बोलना। और 2 साल का बच्चा 2 वर्ड बोलना शुरू कर देता है एवं नए वर्ड बनाना भी शुरू कर देता है। अब 5 तक यहाँ पे हो गई थी। छठवीं जो स्टेज है, छठवीं स्टेज 6वें नंबर पे जो है, आप देखें यहाँ पे 6 नंबर पे, इसको बोलते हैं प्री स्कूल ईयर एज, या इसको 2 से 6 साल के बच्चे, या इसको अर्ली चाइल्डहुड स्टेज भी बोलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज या 2 से 6 साल का बच्चा है, प्री स्कूल ईयर्स एज। इस वाली एज में क्या होता है, जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है तो सबसे ज़्यादा भाषा का विकास इसी स्टेज में होता है। सबसे ज़्यादा भाषा का विकास इसी स्टेज में होता है। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा मात्रा में सुनता है। स्कूल जाता है तो उसको स्कूल में बहुत सारा कुछ सुनने को मिलता है, बाहर तो भर भर के सुनता है, और फिर वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा शब्द की उसके पास बहुत ज़्यादा एक डिक्शनरी हो जाती है, एक वोकैबुलरी हो जाती है, जिससे वो बहुत सारे शब्द बोलना शुरू कर देता है। आगे देखते हैं भाषा का विकास। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो ये आप अच्छे से देख लें। भाषा का विकास सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे ने क्या कहा, जीन पियाजे ने कहा कि पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है। सबसे पहले विचार, जब तक कोई विचार नहीं आएगा तब तक भाषा नहीं आएगी। जैसे आपने कुछ भी चीज़ देखी तो आपको वो चीज़ देख के मन में विचार आएगा, फिर उसको विचार को व्यक्त करने के लिए भाषा आती है। तो जीन पियाजे ने कहा है कि पहले विचार मन में आता है और फिर उसके बाद भाषा आती है। भाषा और विचार में ये आप अच्छे से याद रखना है कि पियाजे ने क्या कहा है कि पहले विचार आता है, बाद में भाषा आती है। आगे देखें दूसरा पॉइंट, विकास से भाषा आएगी। इन्होंने कहा कि पहले बच्चे का विकास होता है, जब बच्चे का विकास हो जाता है तो उसके अंदर भाषा का भी विकास होता है। ये पियाजे के अनुसार है, पियाजे का आप याद रखना। पियाजे का पहला पॉइंट है कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। दूसरा पॉइंट है कि विकास से भाषा आएगी, बच्चे का जब विकास होगा तो उसको भाषा का भी ज्ञान होगा। तीसरा इन्होंने बोल दिया कि बच्चे जो होते हैं वो अहम केंद्रित, ईगो सेंट्रिक होते हैं। अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित, इसको हम आत्म केंद्रित भी बोल सकते हैं, आत्म केंद्रित। बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, मतलब इसका मतलब इनके अनुसार ऐसा था कि बच्चे अपने आप में ही बातें करते हैं, खुद से ही बातें करते हैं, लेकिन इस चीज़ को इन्होंने ज़्यादा अहमियत नहीं दी। उन्होंने बोल दिया कि कुछ नहीं, बच्चे ऐसे ही अपने आप में ही कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, अपने आप से ही बातें करते हैं, स्व केंद्रित होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। इसको इन्होंने ईगो सेंट्रिक बोल दिया, लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा महत्व इन्होंने नहीं दिया जीन पियाजे ने। चौथा पॉइंट है कि इन्होंने कहा है कि पहले विकास होता है और फिर सीखना होता है। पहले विकास होता है उसके बाद बच्चा सीखता है, जब तक उसका विकास नहीं होगा तो बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा। ये इनका था जीन पियाजे का। अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ लेव वाइगोत्स्की अनुसार। अब वाइगोत्स्की ने क्या कहा है देखें। वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा और विचार, पहला पॉइंट देखें इनका, भाषा और विचार का विकास अलग अलग होता है। उन्होंने, जीन पियाजे ने बताया था कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। इन्होंने बताया कि भाषा का विकास अलग होगा और विचार का विकास अलग होगा, दोनों का विकास अलग अलग होगा। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट इन्होंने ये बोल दिया जब शुरुआत में जब बच्चा होगा तब इन दोनों का विकास अलग अलग होगा। दूसरा पॉइंट में अगर बात करें तो 2 वर्ष के बाद भाषा एवं विचार का विकास एक दूसरे पर निर्भर हो जाता है। मीन्स जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चे में भाषा और विचार का विकास अलग अलग होगा, और जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाएगा तो उसमें भाषा एवं विचार का विकास जो होगा वो एक दूसरे पर निर्भर हो जाता है कि 2 साल के पहले पहले अलग अलग होगा और 2 वर्ष के बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट व्यक्तिगत वार्ता।
प्राइवेट स्पीच, स्वयं से बात। वहाँ पे जीन पियाजे ने इस चीज़ को इन्होंने नाम दे दिया प्राइवेट स्पीच, और उन्होंने जीन पियाजे ने इसको ईगो सेंट्रिक बताया था। ईगो सेंट्रिक इन्होंने बताया था कि बच्चे जो होते हैं वो ईगो सेंट्रिक होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं। इन्होंने बोल दिया था कि जीन पियाजे ने बोला था कि बच्चे कुछ नहीं, अपने आप में कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, लेकिन लेव वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच पर बहुत ज़्यादा इन्होंने एक महत्व बताया है। इन्होंने बताया कि बच्चे जो व्यक्तिगत वार्ता मतलब अपने आप से जो बातें करते हैं वो एक अपने आप को एक दिशा देते हैं, और अपने आप को उस दिशा पे चलने के लिए, जैसे उन्होंने कुछ भी अपने आप से बोल दिया कि हाँ मुझे ये करना है, तो वो अपने आप को एक दिशा देते हैं। प्राइवेट स्पीच इन्होंने बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा अहम बताई है। स्वयं से बात करना इन्होंने अहम बताया है, और जीन पियाजे ने उसको उस पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन इन्होंने व्यक्तिगत वार्ता पे बहुत ज़्यादा अहम महत्व दिया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने जोर दिया है व्यक्तिगत वार्ता को लेके बच्चों की। अगला देखें तो इन्होंने कहा कि पहले बच्चा सीखता है फिर उसका विकास होता है। बच्चा सीखता है तभी तो उसका विकास होता है। जीन पियाजे ने बोला है कि पहले विकास होता है फिर वो सीखता है, और इन्होंने बोला है कि नहीं, सीखने के बाद ही तो बच्चे का किसी भी तरह का विकास हो सकता है। ये हो गए जीन पियाजे एवं वाइगोत्स्की। इनके एक एक पॉइंट अच्छे से आप याद करना, अच्छे से पढ़ना, इनसे क्वेश्चन आते हैं। अगला देखें नोम चॉम्स्की। इन्होंने क्या कहा है नोम चॉम्स्की ने। देखें, इनको नेटिविस्ट भी बोलते हैं नोम चॉम्स्की को। इन्होंने बोला है बच्चे में भाषा सीखने का जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात, ऐसी को हम बोल सकते हैं कि आंतरिक। इन्होंने बोला है बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, मतलब वो अपने जन्म से ही भाषा को सीखने की वो कैपेबिलिटी रखता है। उसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो कोई भी भाषा, जिस माहौल में, जिस वातावरण में, जिस भाषा में वो जन्म लेगा, वो भाषा ऑटोमेटिक अपने आप सीख लेगा। उसकी आंतरिक ऐसी क्षमता होती है। दूसरा पॉइंट इन्होंने, पहला पॉइंट ये बोल दिया, दूसरा पॉइंट इन्होंने बोल दिया कि बच्चे ऐसे वाक्य भी बना लेते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सुना। उन्होंने बोला बच्चे कुछ वाक्य ऐसे भी बना लेते हैं जिन वाक्यों को उन्होंने कभी नहीं सुना, अतः वे नकल नहीं करते या नकल नहीं कर सकते। इन्होंने ऐसा बोला है नोम चॉम्स्की ने। ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ अनुकरण से ही बोलना सीखें कि जो उन्होंने देखा वो ही बोले। बहुत सारे ऐसे भी वाक्य बना लेते हैं जो उन्होंने नहीं सुने हैं, वो बना लेते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि वो नकल नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट, बच्चे जिस किसी भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख लेते हैं। जिस भाषा में बच्चे जन्म लेते हैं, जिस भाषा को वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सुनते हैं, उसका व्याकरण भी वो जल्दी सीख लेते हैं। और चौथा पॉइंट है बच्चे में सार्वभौमिक व्याकरण की क्षमता होती है। बच्चे जो होते हैं वो यूनिवर्सल ग्रामर जानने की क्षमता रखते हैं। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि नोम चॉम्स्की ने क्या बोला है। तो बच्चे में सार्वभौमिक व्याकरण की क्षमता होती है या यूनिवर्सल ग्रामर को सीखने की क्षमता होती है। एक पॉइंट ये याद रखना, और ये सारे पॉइंट ही याद रखना। बाकी बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये भी आप याद रखना। ये नोम चॉम्स्की ने बोला है। आगे देखें, बीएफ स्किनर के अनुसार, बीएफ स्किनर ने क्या बताया भाषा सीखने के लिए। इन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांत दिया था, तो याद रखना व्यवहारवादी। इन्होंने बताया कि भाषा को कैसे बच्चे सीख सकते हैं। तो इन्होंने बता दिया साहचर्य के द्वारा, अनुकरण के द्वारा और पुनर्वलन के द्वारा। इन्होंने कहा है कि अगर किसी चीज़ में, जैसे कि बच्चे को दिखाया जाए कि टेबल पे एक गिलास रख दो, उसको दिखाओ वो चीज़, तो उस गिलास से संबंधित तो वो उस के बारे में बोलना शुरू कर देगा। कि उसको जैसे उसने गिलास देखा तो उसने बोल दिया कि पानी, या कुछ भी ऐसा बोल दिया, या मिल्क, तो समझ में आ जाएगा कि वो गिलास से रिलेट करके वो बोलना उसने शुरू कर दिया है कि इस गिलास में पानी है या दूध है, जो भी है। तो सहचर्य के द्वारा या सहचर्य से भाषा का विकास, सहचर्य मीन्स किसी चीज़ से संबंधित या किसी चीज़ को जोड़कर उनको भाषा का ज्ञान दिया जाए। दूसरा अनुकरण द्वारा, अनुकरण के द्वारा, जैसे कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इसको, जब आपने देखा हो प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे 1, तो सारे बच्चे बोलेंगे 1। टीचर ने बोल दिया A फॉर एप्पल, तो सारे बच्चे बोलेंगे A फॉर एप्पल। अपने आप में वो बोलना शुरू कर देंगे, तो उससे वो
अनुकरण करते भाषा का उनका विकास होगा। पुनर्वलन के द्वारा, जैसे उन्होंने कोई चीज़ बहुत अच्छे से बोली है और उनको पुनर्वलन दिया जाए, यानी उनको मोटिवेट किया जाए उस चीज़ के लिए, उनकी तारीफ़ की जाए, तो वो उस चीज़ को बार बार दोहराएंगे और उनकी भाषा का विकास होगा। ये BF स्किनर ने कहा। ये भाषा विचार का जो आपका जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, और इससे रिलेटेड मैं आपको 2 4 5 क्वेश्चन भी करवा दूँगी। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं भाषा एवं विचार से। यहाँ इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। अब बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। थैंक यू।